वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस के बारे में। बेसिकली हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती है। इन्हीं के बीच में 4 डायरेक्शंस और होती हैं जिन्हें कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होती है साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट, एंड सिमिलरली साउथ और वेस्ट के बीच में होती है साउथ वेस्ट। आपने करना क्या है, जब भी आपको डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आए, आपने अपने नोटबुक में या रफ पेज में एक छोटा सा प्लस का साइन लिखना है, उस पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क कर देना है। अगर जरूरत पड़े बीच में 4 डायरेक्शंस आप ला सकते हैं। अब आपके यहाँ बात पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है डायरेक्शन बेस्ड। उसमें क्या होगा, आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि बताओ एंड में कोई पर्सन है या कुछ भी होगा, व्हीकल होगी, कोई गाड़ी होगी, कोई पर्सन होगा, वह कहीं चल रहा है, कहीं मुड़ रहा है, इस तरह से चलेगा एंड कहीं पे स्टॉप करता है। तो आपसे पूछ लेंगे कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में गया वो, या फिर आपसे पूछ लेंगे जो उसकी फाइनल पोजीशन थी वहां से इनिशियल पोजीशन किस डायरेक्शन में है। टाइप 1 होता है इस तरह का। टाइप 2 होता है, उसमें आपसे डिस्टेंस पूछ लेंगे। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। या तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा कि बताओ उसने पूरी जर्नी में कितना चला वो, या गाड़ी कितना ट्रेवल हुई, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ किसी पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस। इस टॉपिक पे जब आपके पास डिस्टेंस वाला आता है, कई बार हमें एक कॉन्सेप्ट आता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, उसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जो ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये क्या कहता है, ये कहता है अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो सबसे लंबी साइड है उसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज, जो नीचे वाली साइड होगी उसे कहेंगे हम बेस, एंड जो हाइट होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इसे आप नोट डाउन कीजिए एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस आपके इसी पे सॉल्व होंगे एंड ट्रिग्नोमेट्री है या फिर मैथ्स के आप क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी ये कई बार काम आ जाता है। स्टार्ट करते हैं। अजय स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है, एक छोटा सा प्लस का साइन बना देना है, उस पर मार्क कर देना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा हम ये लेके चलेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इसको मान के चलेंगे। कहां हो गया, अजय स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ हो गया, साउथ आ गया नीचे। कितना चला, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स। अब यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स ही टर्न लेफ्ट। तो देखिए, साउथ मेरी तरफ को आ गया, जैसे मैं आपको फेस कर रहा हूं तो मैं साउथ को फेस कर रहा हूं। मेरा लेफ्ट आ गया इस साइड को, मेरा राइट आ गया इस साइड को। यानी कि जब हम साउथ को फेस करेंगे तो हमारा लेफ्ट आ जाएगा इस साइड, राइट आ जाएगा इस साइड। अगर इसका उल्टा करें, अगर मैं नॉर्थ की तरफ को जा रहा हूं, यानी कि ऐसा मान लीजिए मेरा लेफ्ट आ जाएगा इस साइड, मेरा राइट आ जाएगा इस साइड। तो यहाँ को लेफ्ट हो गया, यहाँ को राइट होगा। मैं ईस्ट की साइड को जा रहा हूं, यानी कि मैं इस तरफ को फेस कर रहा हूं, मेरा लेफ्ट हो जाएगा इस साइड, राइट हो जाएगा इस साइड। यानी कि लेफ्ट हो जाएगा ऊपर को, राइट हो जाएगा नीचे को। और इसका उल्टा, अगर मैं वेस्ट की साइड को जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा नीचे। ऐसा देखिए, आप यहाँ को फेस कर रहा हूं, लेफ्ट हो जाएगा नीचे, राइट हो जाएगा ऊपर। ये डायग्राम है, आपने ये समझना है। डायरेक्शन टेस्ट कुछ नहीं है, बस ये 4 चीजें समझनी है
कि जब आप किस साइड को मुड़ेंगे तो आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक वर्ड, कई बार एक वर्ड यूज होता है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे तो चलती है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ को चलेगी। मान लीजिए मैं इधर हूँ, घड़ी इस तरफ को चल रही है, तो घड़ी याद रखिए हमेशा क्लॉकवाइज चलती है राइट। क्लॉकवाइज सिंपल याद रखो आप, राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। साउथ को क्या 15 मीटर्स, यहां रुका, ही टर्न लेफ्ट। अब साउथ को फेस कर रहे हैं, साउथ वाला हमारा ये है, लेफ्ट हो गया इस साइड को, कितना चला 15 मीटर्स। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जो आप डिस्टेंसेस शो कर रहे हैं यहाँ पे तो बराबर है 15 15 है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस ऐसा होता कि 5 10 या से 5 12, तो जो आप डिस्टेंस शो करेंगे वो आप थोड़ा प्रोपोर्शन में शो करेंगे। जैसे ये सपोज 5 हो गया, 12 इससे छोटा नहीं हो सकता, बड़ा ही होगा लेकिन प्रोपोर्शन है। अब मान लीजिए ये 3 आ गया, अब 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 आपने यहाँ पर ले लिया। ये प्रोपोर्शन रखना है, मानना क्या होगा गड़बड़ हो जाएगी जब आप मतलब डायग्राम बना रहे होंगे, डिस्टेंस की वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ तो गड़बड़ होगी। 15 मुड़ा, अब he turned left and walked 15 meters। अब दोबारा से इसने लेफ्ट लिया, अब इसका फेस है इस तरफ को, ये वाली साइड कौन सी आ गई हमारी, ये आ गई हमारी ईस्ट वाली साइड। तो यहां से लेफ्ट कहां को हुआ, ऊपर की तरफ को, कितना गया 15 मीटर। अब देखिए प्रोपोर्शन में ले रहा हूं तो ये है वापस उसी प्लेन पे आ गया, हाँ डिस्टेंस है बीच में लेकिन प्लेन बराबर हो गया। अब आपसे पूछा है कि how far and in which direction is he from the starting point। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है था एंड उसकी डायरेक्शन आ गई यहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, डायरेक्शन आ गई इस साइड को, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए नॉर्थ तो बराबर ही हो गया ना, जितना वह नीचे गया था उतना ही वह वापस ऊपर आया, नॉर्थ की तरफ को गया नहीं, वो सिर्फ ईस्ट की तरफ को ट्रेवल माना गया उसका, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। और कितनी दूरी हो गई, तो देखिए एक स्क्वायर बन जाएगा 15 15, तो ये भी हो जाएगा 15। अब मान लीजिए एक अलग से क्वेश्चन बना रहा हूं मैं खुद ही, जैसे यही ले लेते हैं कि 5 और 12 क्या, एंड वह यहाँ पे रुक गया, पहले 5 मीटर्स गया, वहां से इसने लेफ्ट लिया, फिर 12 मीटर्स पे रुक गया। अब आपसे पूछा कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन कौन सी है। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144 एंड 5 स्क्वायर 25, ऐड करेंगे 169। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ आया होगा, एंड हम जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।